जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात होगी पाकिस्तान की, आज बात होगी अपने सवात की, बात होगी आबशारों की, झीलों की, खूबसूरत बागात की। आज बात होगी सरसब्ज़े से घिरी हुई उस वादी की जिसे मशरिक़ का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। बेशक वादी सवात का इस दुनिया में कोई सानी नहीं है। आज की इस वीडियो को देखकर यकीनन आपको सवात के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी। इस वीडियो को देखने से पहले आज मैं आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने का भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है। तो बढ़ते हैं वादी सवात की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इस पूरी वादी या इस पूरे ज़िले में जिसका नाम सवात है में ऐसा कोई शहर, कस्बा या गांव मौजूद नहीं है जिसका नाम सवात हो। ज़िला सवात का मरकज़ी शहर सैदू शरीफ है, जबकि सबसे बड़ा कारोबारी शहर मिंगोरा है। सैदू शरीफ और मिंगोरा शहर दोनों एक साथ मिले हुए हैं। सवात, जिसके शुमाल में खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा ज़िला चित्राल है, जनूब में ज़िला बोनीर है, मशरिक़ में ज़िला शांगला और मगरिब में ज़िला दीर और मालाकंड एजेंसी के इलाके आते हैं। 5337 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ सवात को खैबर पख्तूनख्वा के 35 अजला में से 5वां बड़ा ज़िला माना जाता है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे ज़िले की आबादी 23,09,570 अफराद के करीब थी और इस ज़िले को KPK का तीसरा बड़ा आबादी वाला ज़िला माना गया था। अफ़गानिस्तान के साल 2001 में ख़राब होने वाले हालात के कुछ ही अरसा बाद सवात को भी दुश्मनों की नज़र लगना शुरू हो गई थी और लगभग 2 दहाइयों की शिद्दत पसंदी के बाद अहले सवात ने भी सुख का सांस लिया है और नेचर से मोहब्बत करने वालों ने भी। सवात का इकलौता एयरपोर्ट सैदू शरीफ एयरपोर्ट है, जिसे साल 2004 में बंद कर दिया गया था। इस एयरपोर्ट को रवां साल यानी ठीक 17 साल बाद दोबारा खोल दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक सवात से होने की वजह है या वज़ीर मवासलात का ताल्लुक सवात से होने की वजह है, हमने अपने पिछले 3 साला टूर्स पर वादी सवात से खूबसूरत रोड और किसी जगह पर नहीं देखे। ज़िला सवात को सेंट्रल एशिया की तारीख़ में इल्म बशरियात और आसार कदीमा के लिए मशहूर माना जाता है। बुद्धमत तहज़ीब व तमद्दन के ज़माने में इस इलाके को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल थी। इस इलाके को माजी में औदियाना यानी बाग के नाम से पुकारा जाता रहा है। मैं पिछले 3 सालों में 3 बार सवात जा चुका हूँ। वहाँ के लोगों के बारे में मेरे जब भी जहन में ख्याल आता है तो 3 लफ्ज़ याद आते हैं: मेहनती, तरक्की याफ्ता और मेहमान नवाज। दोस्तों, दुनिया के हसीन तरीन खित्तों में अपना शुमार करवाने वाला ये इलाका इस्लामाबाद से शुमाल मशरक़ की जानब महज 254 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से इसकी दूरी 170 किलोमीटर बनती है। अगर आप इस्लामाबाद से N35 यानी शाहराह रेशम से सफ़र कर रहे हैं तो आप बिशाम के मुकाम से बरास्ता शांगला पास सवात के खूबसूरत बाज़ार ख्वाजा खेला से सवात में दाखिल हो सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप मोटरवे M1 से कर्नल शेर खान इंटरचेंज से टर्न लेते हुए आप M16 पर सफ़र करें तो आप सवात मोटरवे के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वगरना आप GT रोड से होते हुए मर्दान से चकदरा और चकदरा से सवात इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे बेशुमार रास्ते आपको सवात लेकर जाते हैं, लेकिन आपके लिए सवात जाने वाले इन 3 रास्तों के अलावा और कोई भी रास्ता अहम नहीं है, सो इनको आप इग्नोर कीजिएगा। बाबूजई, मट्टा, ख्वाजा खेला, बरीकोट, कबल, चारबाग और बहरीन ये सवात की तहसीलों में से एक है। सवात में अगर आबादी के तनासब को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पश्तून आबाद हैं और ज़्यादातर पश्तून यूसुफजई हैं। दूसरी, इस इलाके में सबसे बड़ी आबादी गुजरों की है, जो कि शुमाली सवात और सवात के बेशतर इलाकों में सदियों से मुकीम है। दोस्तों, आलमी इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का ताल्लुक भी इसी ज़िले सवात से ही था। बदर मुनीर, पाकिस्तानी क्रिकेटर अनवर अली ख़ान, पश्तो सिंगर रहीम शाह, पाकिस्तान के 22वें चीफ जस्टिस नासरुल मल्क, मशहूर सियासतदानों में से मुराद सईद, अफजल खान लाला,
हैदर अली खान और मुग़लों के दौरे हुकूमत में बाबर बादशाह की 5वीं बीवी बीबी मुबारका यूसुफजई का ताल्लुक भी इसी इलाके सवात से ही था। वादी सवात को अगर बागात की वादी कहा जाए तो ये भी वजह ना होगा। इस वादी में आपको ज़राअत के साथ साथ बागबानी भी देखने को मिलेगी। पूरे पाकिस्तान में अपना एक नाम रखने वाला आड़ू जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सवात के आड़ू के नाम से जाना जाता है, बल्कि इस आड़ू के चर्चे दूसरे मुल्कों तक भी फैल चुके हैं। आड़ू के अलावा अमलूक यानी जापानी फल, लोकाट, नाशपाती और सेब के बेशुमार और अनगिनत बागात इस वादी में मौजूद हैं। यहाँ लगभग हर किस्मी फ्रूट हो सकता है, जैसे कि आलू बुखारा, अखरोट, चेस्टनट्स वगैरह। खूबसूरती से भरा हुआ ये इलाका इतना वसी है कि आपको पूरे सवात की सैर करने में लगभग 20 दिन लग सकते हैं। और अगर आप इस ग्रीनरी को मज़ीद करीब से देखना चाहते हैं, यानी इस इलाके में मौजूद कुदरती मेडोज़ तक रसाई पाना चाहते हैं, तो 3 महीने भी आपको कम पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सवात के उन चंद मशहूर सियाहती मुकामात का तज़किरा करेंगे जिनको आप बासानी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, वादी सवात में मालम जब्बा एक इंतहाई और मुनफरिद मुकाम रखता है। एक इंतहाई पुरसकून इलाका होने के बावजूद यहाँ मौसम गर्मा में सियाहों का रश दूसरे इलाकों की निस्बत कदरे कम होता है। अलबत्ता सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी जब अरूज पर होती है तो मालम जब्बा से मुंसलिक इलाकों की रौनकें लौट आती हैं। मालम जब्बा जाने के लिए आप बिशाम से बरास्ता शांगला पास से भी जा सकते हैं, मांगलोर से बरास्ता मालम जब्बा या फिर चारबाग से भी मालम जब्बा आसानी से पहुंच सकते हैं। मालम जब्बा में गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ खूबसूरत स्काई रिजॉर्ट, जो अब पर्ल कॉन्टिनेंटल की मलकियत में शुमार होता है, आपका इस्तकबाल करेगा। और यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर की चेयर लिफ्ट के अलावा आप जिप लाइन के मज़े भी ले सकते हैं। अलबत्ता इनमें से कोई भी एक्टिविटी मुफ्त नहीं है। इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे, यानी अगर आप दोनों का पैकेज एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 2500 रुपये अदा करने होंगे। मालम जब्बा में आप पीसी होटल के महंगे कमरों के अलावा 1000-1500 में नेचर के बिल्कुल पहलू में बने होटल्स में भी क़याम कर सकते हैं। मालम जब्बा के अलावा सवात में आप मटा से प्योचार वैली का सफ़र भी कर सकते हैं और आप वादी सवात की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत वाटरफॉल जोरोगो का सफ़र भी कर सकते हैं, जो कि लगभग हर किस्मी गाड़ी पर आसानी से हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन में 4x4 और मोटर बाइक सबसे ऊपर रहेंगी। प्योचार वैली में एक वाहद होटल है जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि जोरोगो के खूबसूरत मुकाम पर एक होटल के अलावा आपको एक ढाबानुमा होटल भी मिल जाएगा, जहां आप मुकामी लोगों के साथ रात लेट गए तक गपशप करने के अलावा इस इलाके को मज़ीद करीब से देख सकते हैं। इन 2 मुकामात की सैर के बाद सवात की एक हसीन मेडो गबीन जब्बा का अगर तज़किरा ना किया जाए तो ये वादी सवात के साथ धोखा होगा। पश्तो ज़ुबान में गबीन शहद, जबकि जब्बा एक ऐसी खूबसूरत जगह को कहा जाता है जो मैदानी चरागाह की तर्ज पर बनी हुई हो, अलबत्ता वहाँ अफराद का आना जाना आम हो। अगर आप मिंगोरा से बरास्ता मदियन कालाम की तरफ जा रहे हैं तो आप फतेहपुर के मुकाम से टर्न लेते हुए गबीन जब्बा आसानी से जा सकते हैं। एक पुख्ता और नई तामीर होने वाली सड़क से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे ये इलाका पाकिस्तान का नहीं, किसी पराये मुल्क का हिस्सा हो। यहाँ पर खूबसूरती को लोगों ने अभी तक छुआ भी नहीं है। आप जब गबीन जब्बा के रास्ते पर जाएंगे और आखिरी गांव में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको बेशुमार होटल्स भी मिलेंगे, ट्राउट मछली के फार्म्स भी मिलेंगे। और मज़े की बात यह है कि आप बाइक, 4x4 या घुड़सवारी के ज़रिए आगे जो गबीन जब्बा का सफ़र है आसानी से कर सकते हैं। अगर इनमें से एक चीज़ तक भी आपकी रसाई मुमकिन नहीं है तो आप हाइकिंग करते हुए इस सफ़र को 1 से 2 घंटों में आसानी से तय कर सकते हैं। गबीन जब्बा में जिस जगह गवर्नमेंट की तरफ से पोर्ट्स बनाए गए हैं वहाँ तो जंगल और पानी के अलावा कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर केपी के गवर्नमेंट वही पोर्ट्स असल गबीन जब्बा यानी मेडोज़ पर बनाती तो इस इलाके की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता। दोस्तों, गबीन जब्बा की सैर के बाद आप वापस फतेहपुर आकर मदियन बाज़ार का रुख कर सकते हैं। मदियन से आप बहरीन भी जा सकते हैं या फिर कालाम शहर का। ये तीनों बाज़ार माजी से आज तक सयाहों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ रहे हैं। इन तीनों शहरों में रौनक के पीछे जो हाथ है वो उन सरमायाकारों का है जिन्होंने करोड़ों रुपए की इस इलाके में इन्वेस्टमेंट कर रखी है।
आपको आम से ख़ास तक हर किस्मी होटल आसानी से मिल सकता है और तीनों शहरों के साथ गुजरता दरियाए सवात, दूसरी तरफ लहलहाते सरसब्ज जंगलात, ऊंचे ऊंचे पहाड़ इंसान को अंदर से मोह लेते हैं। अगर आप इस रास्ते पर होते हुए कलाम शहर तक पहुंच जाते हैं और देसान मेडोज़ नहीं जाते तो नाइंसाफ़ी खुद के साथ करेंगे, हमारे साथ नहीं। अगर ये नाइंसाफ़ी सयाहत के और ख़ुद के साथ कर बैठे हैं तो ओशू फॉरेस्ट जाइए। वहाँ से आप बारास्ता पलोगा, महोडन लेक, सैफुल्ला लेक तक पहुँच सकते हैं। ये दोनों लेक्स एक दूसरे के करीब हैं और एक दिन के सफ़र पर वाक़या हैं। आप इन झीलों की सैर के बाद वापस कलाम शहर भी आ सकते हैं, महोडन पर भी रुक सकते हैं या ओशू में कायम किसी अच्छे होटल को अपना ठिकाना बना सकते हैं। अगली सुबह आप ओशू से अतरोड गांव जा सकते हैं। कलाम शहर से अतरोड गांव तक रास्ता अभी ज़ेरे तामीर है, जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। बावजूद इसके आप आसानी से अतरोड गांव तक जा सकते हैं। अतरोड गांव से आगे 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता बाजार के बीचों बीच में से आपको कंडोल लेक की तरफ लेकर जाता है, जहां तक सिर्फ 4x4 और बाइक से जाते हैं। ये सफ़र एक दिन में आप आसानी से करते हुए वापस अतरोड गांव तक आ सकते हैं। अगर आपको कहीं रास्ते में देर भी हो जाती है तो मुकामी लोगों से रात गुजारने की दरख्वास्त कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो के शुरू में लिया गया लफ्ज़ मेहमान नवाजी याद आएगा। अतरोड गांव से निकलने वाला दूसरा रास्ता आपको सवात के आखिरी लेकिन बेहद खूबसूरत गांव गबराल लेकर जाता है।